साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, राना मशहूद साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से यकीनन मुझे अब यहाँ पे अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। और क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं वो क़याम पाकिस्तान के बाद जब तक वो ज़िंदा रहे तो सिवाय एक छोटे से अरसे के, जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब वज़ीर आज़म बने थे तो वो 11 महीने का वक्त था, वो उसमें वो अपोजिशन में नहीं थे क्योंकि उनकी पार्टी के जो सरबराह थे वो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो उस 11 महीने में भी वो अपोजिशन ही का किरदार अदा करते रहे। तो यहाँ पे जो करारदाद मंजूर हुई है, उस करारदाद को अगर आपने अमली जामा पहनाना है, उसको हकीकत बनाना है, तो फिर सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा जो साद भाई ने भी बात की है कि सबसे पहले हमें सच बोलना पड़ेगा। और सच सिर्फ इमरान खान के बारे में नहीं बोलना, अपने बारे में भी बोलना है। यहाँ पे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जिक्र हुआ कि उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से है, बिल्कुल है, लेकिन राना मशहूद भाई देखें कि जब आपने मिसाल देनी थी तो आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की मिसाल दी। काश के ये जो सामने बहुत से सियासी कारकुन बैठे हुए हैं इनमें से भी कोई मिसाल आपको मिल जाती। तो बाद में फिर आपने अपना और साद भाई का जिक्र कर दिया जो कि बिल्कुल ठीक है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, मैं भी उनको भी मैं मिडिल क्लास में ही शुमार करता हूँ क्योंकि मैं उनको काफ़ी पुराना जानता हूँ। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ मिडिल क्लास के पास नहीं है। मिडिल क्लास पाकिस्तान की अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत जो है वो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब तबका है। और जब आप बात करते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान की बानी जमात है, तो पाकिस्तान की बानी जमात ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मिडिल क्लास की मदद से पाकिस्तान नहीं बनाया, गरीब तबके की मदद से पाकिस्तान बनाया। तो बस मैं इब्तिदा में सिर्फ इतनी ही तलख नवाई करना चाहता हूँ कि मुझे ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब की बरसी में कई बार बोलने का एजाज़ हासिल है, ख्वाह वो टाउन हाल हो या अलहमरा हाल हो या ये अवारी होटल हो। यहाँ पे बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिनको मैं कई साल से देख रहा हूँ, सियासी कारकुन हैं, तो मैं बहुत सौ को जानता भी हूँ। आप इनको काउंसलर का इलेक्शन तो लड़ा देते हैं, एमपीए की टिकट नहीं देते। और काउंसलर का इलेक्शन भी आप इसलिए लड़ाते हैं कि आपको अपनी जो ग्राउंड फोर्स है उसमें जस्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि ये इलेक्टेड मेंबर है, देखो हमने गरीबों को भी टिकट दी है। अब आप तो चाहते हैं, ये जो स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं ये तो चाहते हैं कि महरूम तबका जो है वो इक़्तिदार के ईवानों में पहुँचे, ये तो चाहते हैं। लेकिन जो इनके ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो पूछते हैं, जब टिकट आती है ना, जो पार्लिमानी बोर्ड बैठा होता है जहाँ टिकटों का फैसला होता है, ख्वाह कोई भी पार्टी हो, ख्वाह तहरीक-ए-इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पार्लिमानी बोर्ड में जब गरीब कारकुन की दरख्वास्त आती है टिकट के लिए, तो जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो पता है क्या पूछता है? ऐसे को पैसे कितने ने? तो इसलिए आप उस वक्त तक, आपके लिए उस वक्त तक गरीब तबका सड़कों पे निकलकर आपके लिए जंग नहीं करेगा जब तक ये जो पंजाब असम्बली है और वो जो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली है, जब तक वहाँ पे उस तबके की नुमाइंदगी नहीं होगी जो सिर्फ यहाँ पे बैठ के आपकी तकरीरें सुनता है। तो ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं उनका ताल्लुक भी इसी तबके से था। जो लोग उनके ख़ानदान के पस मंज़र को जानते हैं वो आपको बताएंगे
कि पाकिस्तान बनने से पहले ख्वाजा रफ़ीक साहब का ख़ानदान जो है वो ना मिडिल क्लास था ना लोअर मिडिल क्लास था, वो अपर मिडिल क्लास था। उनके जो बुज़ुर्ग थे ख्वाजा ग़ुलाम रसूल साहब, उनके अमृतसर, दिल्ली और बम्बई तक उनका कारोबार फैला हुआ था। और ख्वाजा रफ़ीक साहब जो हैं, जब एमए कॉलेज अमृतसर में पढ़ते थे तो कायदे आज़म के हुक्म पर उन्होंने उस वक्त जो पंजाब का उस वक्त जो पंजाब का वज़ीर आला था खिज़र हयात टवाना, उसके बारे में उन्होंने एक मूवमेंट चलाई और उसमें वो गिरफ्तार हुए थे। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ, मेरे बहुत ही मोहतरम भाई ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाया, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ख्वाजा साहब पहला शब खून जो है वो अयूब खान ने नहीं मारा था। पहला शब खून मुस्लिम लीगियों ने मुस्लिम लीगियों के खिलाफ मारा था। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं यहां पे कि ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग छोड़ के अवामी लीग में क्यों शामिल हुए थे, एक सवाल है, इस पर ज़रा गौर करें। आप तब सब आप यहाँ पे सियासी कारकुन बैठे हुए हैं, अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनको पढ़ें, उनसे पूछें। अगर वो नहीं बता सकते तो इन्होंने एक छोटा सा किताबचा छापा हुआ, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब पाकिस्तान बन गया तो जो मुस्लिम लीगी थे ना, इसमें जो पहले शरीके सफ़र नहीं थे, जागीरदार, जो 1946 में हवा का रुख देख के मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे, तो उन्होंने पुराने मुस्लिम लीगियों की टांग खींचनी शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ कि करारदाद दिल्ली के जरिए बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का अलंबरदार हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उसको पाकिस्तान की पहली कानून साज असेंबली से डी सीट कर दिया गया। आपको पता है डी सीट क्यों किया हुसैन शहीद सोहरवर्दी को, जो कि यूनाइटेड बंगाल का प्राइम मिनिस्टर था, जिसने खुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को दिल्ली में कहा कि हम बंगाल को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और करारदाद पेश की और करारदाद मंजूर हुई। आपको पता है हुसैन शहीद सोहरवर्दी को डी सीट क्यों किया? डी सीट इसलिए किया कि उनका ताल्लुक था कलकत्ता से। कलकत्ता में मुसलमानों पर हमले हो रहे थे, उनका कत्लेआम हो रहा था। वो कत्ल होते मुसलमानों को छोड़कर पाकिस्तान भागने की बजाय वहीं पे रह गए और उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम रोकने की कोशिश की। तो 3-4 महीने ऊपर हो गए। जब 3-4 महीने ऊपर हो गए तो आपकी जो ये पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कानून साज असेंबली, उसमें एक कानून पास करवाया गया कि इस असेंबली का जो मेंबर 6 महीने तक पाकिस्तान वापस नहीं आएगा वो डी सीट हो जाएगा। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब वापस आए तो आईजी साहब गए उनके पास और उनको लेटर दिया और उनको मुल्क बदर कर दिया कि वापस चले जाओ इंडिया। वो इंडिया गए तो उधर इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट उनके पीछे लग गया, वो वहां से फिर पाकिस्तान वापस आ गए। और फिर क्या किया उन्होंने, 1949 में उन्होंने अवामी लीग बनाई। उस अवामी लीग में शेख मुजीबुर रहमान भी चला गया और ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक साहब भी चले गए। और ये जो एक मुस्लिम लीगी का एक जो सियासी कत्ल करने की कोशिश थी, इसने उस अवामी लीग को जन्म दिया जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है। तो अगर आप मुस्लिम लीगी, अगर आप हुसैन शहीद सोहरवर्दी को मुस्लिम लीग से ना निकालते तो हो सकता है कि पाकिस्तान ना टूटता।